जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला। आतंकियों ने पर्यटकों पर नाम पूछकर बरसाई गोलियां। हमले में 28 पर्यटकों की मौत की आशंका। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। पहलगाम हमले में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी मौत। हरियाणा के रहने वाले थे विनय नरवाल। 16 अप्रैल को हुई थी शादी। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में सुरक्षा को लेकर खड़ा पहरा। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस बल भी तैनात। पहलगाम के आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। आतंकियों के नाम और धर्म पूछकर मारी गोली। घायलों ने बताई पूरी दास्तान। पहलगाम आतंकी हमले पर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा। M4 राइफल AK-47 से हुआ हमला। लश्कर ए तैयबा के इशारे पर दिया हमले को अंजाम। रावलपिंडी में बैठे थे आतंकियों के हैंडलर। पहलगाम आतंकी हमले की चश्मदीद पल्लवी का बयान। कहा आतंकियों ने मुझे छोड़ा और कहा कि जाकर मोदी को बता देना। पति मंजुनाथ के साथ शिवमोगा से घूमने आई थी पल्लवी। पहलगाम आतंकी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम ने अमित शाह से की बातचीत। पहलगाम हमले पर जानकारी ली। आतंकियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के निर्देश पर श्रीनगर पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया। आतंक से निपटने पर हाई लेवल मीटिंग की। आतंकी हमले की एलजी मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की। कहा हमला कायरतापूर्ण। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर लिया जाएगा बदला। पहलगाम हमले पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला निंदनीय। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। पहलगाम हमले को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा निर्दोष नागरिकों पर हमला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। इस निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा की। ईश्वर पूर्ण आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। पहलगाम हमले की राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की। कहा पर्यटकों पर हमला निंदनीय। सरकार ठोस कदम उठाए। पहलगाम आतंकी हमले का सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया निंदनीय। घटनास्थल का दौरा किया। कहा आतंकी जानवर अमानवीय और घृणा के पात्र। पहलगाम में आतंकी हमले को महबूबा मुफ्ती ने बताया निंदनीय। कहा मूर्खतापूर्ण हिंसा से कोई फायदा नहीं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पहलगाम में आतंकी हमले पर रविंद्र रैना ने कहा हमले में शामिल आतंकियों का जल्द होगा सफाया। आतंकियों के मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले को प्रियंका गांधी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहलगाम हमले पर सज्जाद लोन ने कहा आतंकियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं। निहत्थे पर्यटकों का निशाना बनाया गया। ऐसे लोग जहन्नुम की आग में जलेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा जम्मू कश्मीर में इस तरह की हिंसा से कोई जगह नहीं। यह हमेशा पर्यटकों का स्वागत किया गया है। पहलगाम हमले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा इस हमले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला। पहलगाम हमले पर बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने कहा पिछले 1 साल से पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की कर रहा कोशिश। एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा धर्म पूछकर गोली मारना राक्षसों और जघन्य कृत्य है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पहलगाम हमले को बताया कर्तव्यपूर्ण। कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आतंकी हमले को बताया कायरतापूर्ण। कहा इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमला कश्मीरियत के खिलाफ। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हैं। सेना देगी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा यह हमला बेहद निंदनीय। ऐसी घटनाएं पर्यटकों में डर का माहौल पैदा करती हैं। आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। पहलगाम हमले पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता ने जताया दुख। कहा क्रूर हमले से दुखी हूं। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम हमले को बताया निंदनीय। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। भारत दौरे पर है जेडी वेंस।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई जगह अलर्ट, आने जाने वालों पर रहेगी नजर। पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ स्वागत। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, विश्व पृथ्वी दिवस पर हमने लोगों से की थी 5 मिनट लाइट बंद करने की अपील। लोगों ने स्वेच्छा से लाइट बंद की। हमने भी सचिवालय के बाहर पूरी तरीके से लाइट बंद की थी। आगरा में दलित बच्ची से दुष्कर्म मामले पर एसपी सांसद रामजीलाल का शर्मनाक बयान। कहा, रेप का मामला इतना बड़ा नहीं कि अखिलेश यहां आए। 17 अप्रैल की रात बच्ची को उठाकर ले गया था दरिंदा। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत भी की। रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला का विरोध। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों ने विरोध जताया। तबाही के बाद राहत न मिलने से लोग नाराज। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। रियासी में सलाल बांध के गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एहतियातन गेट खोले गए। यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। एनसीडब्ल्यू ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। एल्विश पर नस्लवादी टिप्पणी करने का आरोप। यूपी में बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले। 11 डीएम समेत 33 आईएएस बदले। शिशिर की जगह विशाल सिंह नए सूचना निदेशक बनाए गए। बिहार का गांव बना मिसाल। एक साथ 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पास की जेईई मेंस की परीक्षा। कई छात्रों को मिले 95% अंक। एमपी के दमोह में भीषण सड़क हादसा। महादेव हाट के पास पुल से नीचे गिरी कार। हादसे में 6 की मौत, कई लोग घायल। हैप्पी पासिया को लेकर एफबीआई का बड़ा खुलासा। आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था पासिया। भारत यूएस में आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता था। जयपुर में महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजधानी जयपुर सहित देश के कई इलाकों में मारी रेड। 4 करोड़ रुपए कैश जब्त। रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली समेत 60 जगहों पर छापेमारी की। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ऊपर रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का इस्तेमाल, उसी का मामला। हिंदू समाज ने सौंपा था पुलिस को ज्ञापन। दिल्ली के शाहदरा में युवक की हत्या। खून से लथपथ मिला शव। धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में पंजाब के तरन तारण में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश सुखदेव घायल। हथियार सप्लाई करने जा रहे थे बदमाश। गुरुग्राम में दबंगों की गुंडागर्दी। बाइकर्स ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार युवकों का हमला। बाइक सवार युवकों के साथ गाली गलौज। यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक मंजू त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश। नामांकन पत्र छीनने, कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप। वीडियो हुआ था वायरल। जयपुर में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी। पशुपालन विभाग में नौकरी लगाने का झांसा। पीड़िता ने कोर्ट में शिकायत दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में युवक के साथ शादी के नाम पर धोखा। सुहागरात पर दूल्हे ने उठाया घूंघट तो उड़ गए होश। दूसरी दुल्हन से करा दी दूल्हे की शादी। जालौन में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। वह संबंध के शक में 3 लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और चोरों में मुठभेड़। एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। चोरी की वारदातों को जनपदों में दे चुका है अंजाम। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट। बाद में गेहूं के खेत में फेंके शव। राजस्थान की बाली नगरपालिका पार्षद पर जानलेवा हमला। रात के समय घर में घुसकर धारदार हथियार से वार किया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। राजस्थान के दौसा में बेसमेंट खुदाई के समय गिरी मंदिर की दीवार। मलबे में दबने से मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सैयद मासूम शाह मियां की मजार को प्रशासन ने घिराया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर। पटना में गया मोड़ के पास 0 माइल पर खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग। बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। एक व्यक्ति घायल, जांच में जुटी पुलिस। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। बिहार के छपरा निवासी के रूप में मृतक की पहचान हुई। कुन्हाड़ी पुलिस ने छात्र के शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के गांधीनगर इलाके में एपेक्स मॉल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई। घर में घुसकर जमकर मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के सिरोही में लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। डर के चलते आरोपी ने सरेंडर किया।
शख्स पर मासूम को बहला फुसलाकर घर से भगाने का आरोप। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के गनर ने फोटो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की, वीडियो वायरल, मामले की जांच जारी। राजस्थान के अरोहा में भैरू सिंह राव ब्लाइंड मर्डर पुलिस ने को बड़ी सफलता लगी है। 48 घंटे के अंदर 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से पूछताछ जारी। बुलंदशहर में टमाटर का भाव गिरने से किसान नाराज, फ्री में बांटे कुंतल टमाटर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा की। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी, आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी, 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। दिरांगी पुलनार में मुठभेड़ के दौरान कमांडो की हत्या में शामिल थे। मणिपुर में सुरक्षा अभियान में कई उग्रवादी गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की हालत बिगड़ी, शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, आईसीयू में भर्ती, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान के कोरबा में 2 मजदूरों को बंधक बनाकर पीटा, आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने आए थे दोनों, वारदात का वीडियो आया सामने। भोपाल में युवाओं की मनमानी का वीडियो आया सामने, बर्थडे पर सरेरा तलवार से काटा केक, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल। राजस्थान की भिवाड़ी में पुलिसकर्मियों की दादागिरी, शराब पीकर होटल मालिक के साथ मारपीट, वीडियो वायरल। जालौर में विधवा महिला के साथ बर्बरता, जंजीरों से बांधकर महिला को पीटा, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। गोरखपुर में छात्रों ने बनाया हाईटेक चश्मा, हमला करने वाले दुश्मनों से सचेत करने में मददगार, देश के जवानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सैटेलाइट डिफेंस चश्मा। राजस्थान के सादलपुर में अनोखी शादी, हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेकर लौटा दूल्हा, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। छतरपुर में फल खरीद रहे ग्राहकों के ऊपर कूदा सांड का छलांग लगाते वीडियो आया सामने, आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी। राजस्थान के उमरगांव में पैंथर ने बछड़े को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था पैंथर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर की गुंडागर्दी, मारपीट करने के बाद बुजुर्ग मरीज को घसीटा, मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी डॉक्टर बर्खास्त। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघों का वीडियो वायरल, भीषण गर्मी में तालाब किनारे पानी पीते आए नजर, सैलानियों ने तस्वीरें कैद की। पीओके में पाकिस्तान के विरोध में उठी आवाज, पीओके में पाकिस्तान की नीतियों का खुलकर हो रहा विरोध, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाम में खुला मोर्चा। पाकिस्तान के सिंध सूबे में बड़ा बवाल, नहर परियोजना को लेकर गुस्से में लोग, कई जगह रेल लाइन की गई ठप, सड़कों पर उतरी आवाम। पाकिस्तान के चोलिस्तान गांव में भीषण सूखे से लोग परेशान, भीषण सूखे की वजह से गांव हुए वीरान, 100 परिवारों ने छोड़ा अपना पुश्तैनी मकान। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण टीम पर हमला, मुठभेड़ में पुलिस ने उग्रवादी को किया ढेर, हमलावरों से सब मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार बरामद। पीओके में पाक सेना के खिलाफ बगावत, पीओके के नेता अजमल राशिद का बड़ा आरोप, कहा पीओके में अय्याशी करती है पाकिस्तान की सेना, पीओके की आवाम घास की रोटी खाने को मजबूर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नया केस, यूनिवर्सिटी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप, अमेरिकी सरकार ने $2 अरब की फंडिंग पर लगाई गिरोह। यूक्रेन से जंग के बीच पहली बार नरम पड़े रूस के राष्ट्रपति पुतिन, रूस ने ईरान के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी, समझौते में राष्ट्र सुरक्षा, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर बातचीत। मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने, मंगल ग्रह पर मिली खोपड़ी के आकार की रहस्यमयी चट्टान, नासा के वैज्ञानिक भी हुए हैरान। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को हैंडबैग चोरी हुआ है, 2.5 लाख रुपए थे उसमें, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। सऊदी ने जेनिफर लोपेज ने मक्का के पास डांस किया, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, मुस्लिम नागरिकों में गुस्सा। पीएम मोदी से मां और बहन के साथ मिलने पहुंचे जाट एक्टर रणदीप हुड्डा, वेब्स और ओबेसिटी पर चर्चा की। एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई में 8 करोड़ रुपए में बेची अपनी एक प्रॉपर्टी, एक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर 65% कमाया मुनाफा। अभिनेत्री रानी मुखर्जी मर्दानी में 3 में आएंगी नजर, पुलिस के किरदार में दिखाएंगी दमखम, 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। सैफ अली खान ने कतर में खरीदा आलीशान मकान, सिक्योरिटी में टॉप क्लास, एक्टर ने रखा अपने सिक्योरिटी का ध्यान। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने धर्म और आस्था पर बातचीत की, कहा संतोषी माँ का 16 व्रत और नोवेना
केदारनाथ वैष्णो देवी में मिला था सुकून। जाट ने तोड़ा गदर का रिकॉर्ड, 12 दिनों में कुल 76 करोड़ रुपए की कमाई। ये फिल्म एक्टर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। विवादित बयान देकर मुसीबत में फंसे अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने दर्ज कराई शिकायत। अभिनव शुक्ला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी का कनेक्शन आसन रियाज से जुड़ा। बीवी रुबीना दिलेक बोली, मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं। आईपीएल मैच में राघव चड्ढा को देखकर जीजू चिल्लाने लगी ऑडियंस। परिणीति चोपड़ा ने शेयर की तस्वीरें। केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल। केसरी 2 बनी 2025 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। वर्ल्ड वाइड निकाला बजट का 5वां हिस्सा।